गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए अनुज, जिस हिसाब से एफएमसीजी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में, ओबियसली एक मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि जिस हिसाब से जो इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, इसका सीधा फायदा एफएमसीजी कंपनी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली कैलिब्रेटेड मैनर में एफएमसीजी कंपनीज ने दाम बढ़ाए हैं, चाहे वो प्राइस हाइक्स हों, चाहे वो पैकेज में ग्राम कम करना हो। हर तरीके से जो है एफएमसीजी कंपनीज ने इस इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में हर कॉस्ट जो है ट्राई किया है कंज्यूमर्स को पास ऑन करने के लिए। ऑब्वियसली इसके कारण थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में डिमांड पे इम्पैक्ट आया है, लेकिन अभी जो क्वार्टरली अपडेट्स आप देख रहे हैं, जो अपडेट्स आ रही है मैनेजमेंट कमेंट्रीज के द्वारा, उसमें एक बात बहुत तय है कि रूरल मार्केट में आपको दिखाई पड़ रहे हैं ग्रीन शूट्स। क्योंकि जो खरीफ सीजन थी और अब जो अपकमिंग रबी सीजन की हार्वेस्टिंग है वो अच्छी हो रही है, जिसके कारण रूरल स्पेंड फिर से एक बार वापस आ रहा है बाजार में, जो एक डिमांड को सपोर्ट कर सकता है। अर्बन डिमांड तो हेल्दी है ही, और ओवरऑल बेसिस पे अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वहाँ जो एडवांटेज है एफएमसीजी कंपनीज को अभी, क्योंकि क्रूड नीचे आ रहा है तो काफ़ी सारे जो क्रूड डेरिवेटिव्स हैं जो डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होते हैं, सोप बनाने में यूज़ होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में जो है थोड़ा बहुत आपको फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, अब गिरते हुए दामों का फ़ायदा इनको मिलेगा। रिसेंटली अगर आप देखें तो खोपरा प्राइजेस मंथ ऑन मंथ 10% से ज़्यादा गिर चुका है। ऑब्वियसली पाम तेल पीक से काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे आया है। मंथ ऑन मंथ थोड़ा बहुत बढ़ोतरी आपको एडिबल ऑयल सेगमेंट में दिखी है, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी देखें तो सिनेरियो काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। तो जहाँ तक कि डिमांड का सिचुएशन का सवाल है, रूरल मार्केट से आपको कमबैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस हाइक्स जो है एफएमसीजी कंपनीज ने ली हैं, और जो कॉस्ट है, अगर आप जो हाईतोंग ने जो कॉस्ट इंडेक्स बनाया एफएमसीजी कंपनीज के लिए, वो लगभग 1 से 2% गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है महीने दर महीने बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं ये मार्जिन को सपोर्ट करेगा एफएमसीजी कंपनीज को। और जो फेस्टिव सीजन हुआ है Q3 में, वहाँ से भी डिमांड अच्छी आई है, और अब जैसे ही आपको रूरल मार्केट पिकअप होते हुए दिखाई देंगे, शायद ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन पे स्टोरी है और कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन नहीं है, जिसके कारण यहाँ आपको थोड़ी बहुत बाइंग फ्लोज आज के सत्र में दिखाई पड़ रही है। यतन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव। मयूरेश, इशू ये है कि एफएमसीजी में कि अर्बन कंजम्पशन तो काफ़ी अच्छी कर ही रही थी, अब क्या रूरल पिकअप करेगी? और अगर वो हुआ, प्लस ये जो इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और जो थोड़ा सा क्रूड नीचे आ रहा है, इनका अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए तो क्या आपको लग रहा है यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है एफएमसीजी इंडेक्स? और इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपकी क्या प्रेफरेंस होगी? ये एब्सोल्युटली मुमकिन है अनुज जी। और जैसे मोटा भाई ने कहा, मुझे लगता है आई थिंक दो चीजें हो रही है। एक, इनपुट कॉस्ट जो कम हो रही है, ये सिग्निफिकेंटली दिखेगी मार्जिन्स में Q4 ऑनवर्ड्स। दूसरा, आई थिंक जो रूरल रिकवरी और रूरल डिमांड की हम बात कर रहे हैं, दो चीजें हो रही है यहाँ पे भी। एक, आई थिंक जो साविंग हुई है राबी क्रॉप की, वो जोरदार हुई है, यानी ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन पे 8 से 10% ज्यादा हुई है ये साल। और सरकार, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एन इलेक्शन ईयर द ईयर आफ्टर दिस, जो एमएसपी प्राइसेस है की क्रॉप्स के, स्पेसिफिकली कैश क्रॉप्स पे, इसमें हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। तो आई थिंक जो रूरल डिस्क्रिशनरी इनकम्स है, ये अच्छे खासे बढ़ने की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। बजट में भी शायद रूरल इंडिया की तरफ जो हमेशा फोकस है, झुकाव रहा है, जो डबलिंग हम फार्मर्स इनकम की आप बात करते आ रहे हैं, वहां पे सिग्निफिकेंट एलोकेशंस हो सकते हैं सब्सिडीज के तौर पे और अदरवाइज, जो फार्मर इनकम को सपोर्ट करेंगे और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को सपोर्ट करेंगे। तीसरा, काफी कंपनीज जैसे एचयूएल ने हमारे प्रेजेंटेशन में कहा था कुछ क्वार्टर्स पहले, मेनी इंडियाज इन इंडिया। तो आई थिंक हर एक मार्केट को अलग तरीके से एफएमसीजी कंपनीज देख रही हैं। हर एक प्रोडक्ट प्राइसिंग और ग्रामेज वाइज अलग रहता है, रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन मार्केट्स के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक रूरल रिकवरी Q4 के बाद स्टार्ट होनी चाहिए। मार्जिन शुड प्ले आउट वेरी वेरी पॉजिटिवली। और वॉल्यूम ग्रोथ प्लस प्राइस ग्रोथ का जो एक ऑपरेटिंग लेवरेज का एक तड़का लगता है एफएमसीजी कंपनीज को, वो Q4 ऑनवर्ड्स दिखने लगेगा। अगर मार्केट्स वॉलेटाइल रहे तो एक डिफेंसिव सेक्टर भर के भी आ सकता है, तो बिल्कुल फोकस पे रखना चाहिए। लीडरशिप स्टॉक्स हम हमेशा मानते हैं ओनील में कि ध्यान रखना चाहिए। एचयूएल की पिवट लेवल 27 को के आसपास है, इस पे जी, जरूर ध्यान चलिए दें। समझ गए। एचयूएल पे